मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। जब सरकार नागरिकों के अधिकारों का हनन करे तो सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी होती है कि वे इनके अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन कोर्ट ही अपनी जिम्मेदारियों को भूलने लगे तो सोचिए क्या होगा। वर्षों से द्विजों ने देश के मूल निवासियों को सताया है। द्विजों ने सदियों से इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक शोषण किया है। मूल निवासी महापुरुषों के अथक प्रयासों से इस देश के संविधान में इन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। लेकिन आज भी मूल निवासी समाज इन क्षेत्रों में पीछे है, क्योंकि संविधान का संचालन करने वाले वही लोग हैं जिसने हमेशा मूल निवासियों का शोषण किया है। वर्षों से शोषित मूल निवासियों को मुख्य धारा पर लाने के लिए संविधान में इन्हें विशेष अधिकार के रूप में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान समय में ये भी इनसे छिन रहा है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने जा रही पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को खत्म करने की घोषणा की है। कोर्ट के इस फैसले के अनुसार अब OBC सीटों पर सामान्य वर्ग के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। बीते शुक्रवार जस्टिस AM खानविलकर की पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को यह आदेश दिया कि OBC आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी में लाएं और अधिसूचना जारी करें। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारा आदेश नहीं माना गया तो चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव करवाएं। OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करे। जबकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में 13% सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया करनी होगी। बता दें कि सीटों का आरक्षण संबंधित क्षेत्र की आबादी के हिसाब से होता है। इसके अनुसार पहले OBC के 13 पद सामान्य करने की अधिसूचना आएगी। नए आरक्षण के अनुसार 52 जिला पंचायत अध्यक्षों में से 22 पद SC/ST के लिए होंगी, बाकी बचे 30 सामान्य होंगी। रिपोर्ट के अनुसार नई अधिसूचना के बाद इन पर दोबारा नामांकन होगा। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए अब तक 14,525 अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर चुके हैं। शुक्रवार को 8,081 नामांकन जमा किए गए। जिला पंचायत सदस्य के लिए 186, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 695, सरपंच पद के लिए 4,781 और पंच पद के लिए 2,419 अभ्यर्थियों ने फॉर्म जमा किए। वहीं नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर तक है। इसकी जांच 21 दिसंबर को होगी और 23 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। OBC आरक्षण खत्म होने का असर SC/ST पर भी पड़ने वाला है। SC/ST के लिए मात्र 2 सीट आरक्षित होगी, बाकी अनारक्षित रहेंगी। यह व्यवस्था जिला और जनपद सदस्य तथा ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच के चुनाव पर लागू होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोर्ट के फैसले को मानते हुए शनिवार को होने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण फिलहाल निरस्त कर दिया है। सरकार ने कहा कि पंचायत चुनाव में OBC का आरक्षण नहीं होगा, बाकी वर्गों का पहले की ही तरह रहेगा। वहीं इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों से कहा कि वे शनिवार से OBC पदों के लिए कोई आवेदन न ले। आयोग ने OBC आरक्षित पद, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 15 दिसंबर को महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में OBC के लिए आरक्षित 27% सीटों के अध्यादेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने 6 दिसंबर के आदेश में तब्दीली से इनकार करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव करते हुए हफ्ते भर में नई अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण के प्रावधान को रद्द करते हुए बाकी 73% सीटें सामान्य श्रेणी के लिए रखे जाने की नई अधिसूचना 1 हफ्ते में जारी करने का आदेश आयोग को दिया है।
फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।